उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति का रास्ता निकलता है और उत्तर प्रदेश में क्योंकि तमाम काम चल रहे हैं पार्टी के, हमारे कार्यकर्ता लगातार इस समय जो बीमारी फैली है उसमें लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत जितनी जिम्मेदारी से सरकार को इस वैश्विक बीमारी के लिए कदम उठाने चाहिए थे, सरकार ने कदम नहीं उठाए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी थाली और ताली बजा करके इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे और लेकिन हड़बड़ी में शायद एक्सपर्टों ने, डॉक्टर्स ने या जानकार लोगों ने उन्हें सूचना दी होगी, तो उसके बाद अपने आप इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। कम से कम जो तकलीफ परेशानी मजदूर की थी उसको समझते हुए समय देना चाहिए था, और अगर समय नहीं दिया और मजदूर अपने आप निकल आए दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, अहमदाबाद में और खासकर यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार जाने के लिए, तो सरकार को कम से कम उस समय कदम उठाना चाहिए था और बसों का, ट्रेनों का इंतजाम कर करके उन्हें पहुंचा देना चाहिए था। आज भी तो वंदे भारत स्कीम चल रही है। वंदे भारत के तहत तमाम देशों से लोगों को घरों तक पहुंचाया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि आखिरकार ट्रेन और बसों का इंतजाम क्यों नहीं किया। और जहां तक यूपी का सवाल है, मैं आपसे ये कह सकता हूं, कई मौकों पर मैंने कहा है कि यूपी पर इतनी बसें हैं, 70,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के पास बसें हैं, और अगर ये बसें चल देती तो एक भी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला एक भी मजदूर को पैदल नहीं चलना पड़ता। जो हम लोगों ने देखा, आपने दिखाया, इतनी तकलीफ कभी किसी ने नहीं देखी होगी, इतनी परेशानी कभी किसी ने नहीं देखी होगी। लोग साइकिल से निकल पड़े, पैदल निकल पड़े, अपना सामान सर पे लेकर निकल पड़े, अपने बच्चों को गोदी में लेकर के चल गए, लोगों की एक्सीडेंट से जान चली गई, चलते चलते दम तोड़ दिया। ये सबने कहानियां सुनी है, दुख सबने देखा है, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई इंतजाम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए, उनकी सरकार को ये कम से कम गरीबों के प्रति कुछ उनको संवेदना होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि ट्रेन चलाने में क्या परेशानी थी। आप उसके बाद किराया ले रहे थे उनके, सभी विपक्षी लोगों ने जब शोर किया तो आपने किराया वापस लिया। आपकी ट्रेनों में कोई इंतजाम नहीं मिला, न खाना मिला, न पानी मिला, बाद में आपने इंतजाम भी किया, लोगों की जान चली गई। अभी अखबार में पढ़ा, मैं पार्टी से हम लोगों ने उस परिवार की मदद भी की है। बस्ती का एक मजदूर शौचालय में बंद था और उसी में जान चली गई, 2 दिन तक किसी ने उठाया नहीं उसको। ये होगा भारत में, ये देश में होगा। और तब भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया की बात करती है, दुनिया से मुकाबला करने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों का डंका भारत में नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में बजाना चाहती है। जो लोग गरीब को ट्रेन नहीं दे पाए, गरीब को पानी नहीं दे पाए, गरीब को खाना नहीं दे पाए, और आज के समय पर ये बातें छिपती नहीं है। जो कुछ सड़कों पे हुआ, जो सड़कों में गरीबों को चलते देखा है, हमने, आपने तो देखा ही है, दुनिया ने देखा है उसको। क्या हमारी छवि बनी होगी दुनिया में भारत की। अगर इनके पास काम हुआ होता, इन्होंने होमवर्क अच्छा किया होता, पहले से कुछ व्यवस्था बनाई होती, तो शायद इनको और अच्छी तरह शामिल कर करके आगे हम कर देते। अभी तो उद्योग कारखाने पुराने ही डूब रहे थे। आपने 3-3.5 साल में कोई बड़ा कारखाना नहीं लगा पाए। आप अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के सपने तो दिखाए आपने, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, इस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया, इतने लोकसभा के सांसद दिए, 300 से ज्यादा विधायक दिए, उसके बाद कारखाने नहीं लगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं आया। और रही बची इलाहाबाद बैंक, एक इकलौती बैंक यूपी की जिसका नाम इलाहाबाद था, उसका भी नाम खत्म कर दिया सरकार ने। तो अगर इन्होंने होमवर्क किया होता, और चाहे वो पुरानी योजना थी स्किल डेवलपमेंट की एक अच्छी स्कीम उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी, क्योंकि केंद्र सरकार का उसमें सहयोग था। उस समय पुरानी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया था, तमाम कंपनियों को इनपैनल किया था। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पिछले 3.5 साल में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपने कितनी नई कंपनियों को इम्पैनल किया जहां आपने लोगों को स्किल किया हो। देखिए, मैं पार्टी का काम करता रहा, अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क बना के रखा, और हर कार्यकर्ता से मैंने ये कहा कि अपने समर्थ के हिसाब से अपनी जो कुछ मदद कर सकते हो, गरीबों की मदद करो। मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जहां पे मदद कर सकते थे, गरीबों की मदद की है।
और इन दिनों क्योंकि लॉकडाउन खुलना था, ये तो पता ही नहीं था कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, अगर पहले ही हमें बता देते कि इतने दिन लॉकडाउन रहेगा तो कुछ दूसरा माहौल होता। लेकिन हम पार्टी का काम करते रहे और जब ये एक मजदूरों का देखा हमने, सड़कों पे चल रहे हैं, साइकिलों से चल रहे हैं और भूखे प्यासे चल रहे हैं, तो उनको जो मदद कर सकते हैं, मुझे खुशी है केवल हमारी पार्टी ने नहीं बल्कि आम लोग भी निकल करके आए, उन्होंने भी, एनजीओज ने भी मदद की है। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।